जोहार। तो थोड़ा सा परिचय हो जाता है ना कि हम लोग कहाँ से, क्या नाम है, क्या काम से आए हैं, तो बात करने में अच्छा लगेगा। तो जैसे आने का बनगांव सारा समाज विभाग से है, और जैसे मेरा नाम अजय कुमार होगा, हमारे साथ में अमित सर है। और जैसे झारखंड सरकार द्वारा जो योजना चलता है, उसका काम है कि हर टोली में जाना है। ऐसा नहीं है कि केवल हम आपका टोली में आए, ठीक है। हर एक टोली में जाने के वजह कल बारी था, कल बारी मीटिंग हुआ है ना, आज यहाँ पे हो रहा है। और वहाँ पे जाने के बाद क्या है कि घर परिवार में जो तरह तरह से जो बीमारी है, क्योंकि शरीर में सबका अलग अलग बीमारी है कि नहीं है। और वो बीमारी को आप लोग ठीक करने के लिए कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल, डॉक्टर पर जाते हैं ना। तो ध्यान देंगे, कहीं भी अगर आप लोग जाते होंगे तो पैसा खर्चा होता है कि नहीं होता है? फ्री तो इलाज होता नहीं है। लेकिन ध्यान देंगे, अगर वैसा कोई बीमारी आपका घर परिवार में है, तो अपना बीमारी को आप लोग अपने से ठीक करने के लिए फ्री में कैसे करिएगा, तो उसके लिए आपका अगल बगल में जड़ी बूटी रानू जो बोलते हैं ना, सारा कुछ मिलता है। बस आप लोग को जानकारी नहीं है कि हाँ ये आपको बीमारी में ठीक करेगा। तो भी आप लोग को हम पहचान करवाएंगे कि कौन सा जड़ी बूटी आपका घर गांव में मिलता है, और दवा आप लोग कैसे बनाइएगा अपने से, कितना दिन खाइएगा कौन बीमारी में, जो आपका बीमारी को ठीक हो जाएगा। तो सही ढंग से अगर आप लोग इस्तेमाल करिएगा तो घर बैठे आपको बीमारी भी ठीक होगा और पैसा भी आपको बचेगा। तो अच्छा बात है नहीं है? क्योंकि ध्यान देंगे, बीमारी किसी को बोल के नहीं आता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे आपको हम अपना बीमारी आपको बता रहे हैं, आप लोग कहीं सफेद दिख रहा है मेरा शरीर में, वायर दिख रहा है, देखिए दिख रहा है। ये भी एक बीमारी है कि नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर किसी को सफेद दाग जो बोलते हैं ना, अगर आप लोग कभी अगर मार्केट तरफ कहीं अगर घूमते होंगे, देखे होंगे, जिसका भी होता है उनका शरीर में पूरा हो जाता है। आप लोग अगर किसी का आदमी अगर देखे होंगे तो गौर किए होंगे, पूरा शरीर में हो जाता है, ठीक है। तो ये बीमारी बता रहे हैं, इसका भी इलाज है, लेकिन अंग्रेजी दवा करवाइएगा ना तो इसका दवाई नहीं है। बस जो जानता है जड़ी बूटी सेवन करेंगे वो बीमारी ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब शुरुआत होगा उसी समय इसको आप ठीक कर सकते हैं, और जहाँ ज़्यादा अगर बढ़ा तो फिर इसका इलाज भी नहीं है। बता दे रहे, कोई ऐसा बीमारी होता है कि डॉक्टर भी आपको बीमारी को नहीं पकड़ पाता है कि उसको हो क्या रहा है। कभी कभी देखिएगा, कोई आदमी पूरा शरीर पतला दुबला सूखते जाता है ना, बीमारी उसको पकड़ नहीं आता है कि उसको हो क्या रहा है। इलाज तो करा रहा है, लेकिन मेन बीमारी क्या है उसको समझ में नहीं आता। डॉक्टर को भी पूरा हमेशा सूखते चला जाएगा, सूखते चला, कांटा पर हो जाता है। बहुत लोग आप लोग देखे होंगे, क्योंकि पेट के अंदर से जो बीमारी होता है ना, आपको नहीं समझ में आएगा। तो कभी भी आप लोग ध्यान देंगे, अगर कोई बीमारी होता है तो बीमारी होने का कुछ ना कुछ वजह होता है, कुछ कारण होता है, तब बीमारी होता है। जैसे आपको हम सफ़ेद दाग आपको बताए ना मेरा हुआ, तो वो क्यों होता है बता दे रहे हैं। जैसे कभी भी आप लोग अगर खाना खाते होंगे, जैसे हमको भी जानकारी नहीं था तो हमसे भी गलती हुआ, तो खाने समय में भिंडी और मूली जो होता है ना, एक साथ मत खाइएगा, ठीक है। ध्यान देंगे, भिंडी मूली खाने से क्या होता है, शरीर में रिएक्शन होगा, आपका सफ़ेद दाग जो होता है ना वो धीरे धीरे चालू हो जाएगा। आदमी को खाने पीने से गलती होता है, तब जाके बीमारी होता है। जैसे अभी देखिएगा, बहुत लोग को लीवर खराब हो जा रहा है, किडनी खराब हो जा रहा है। बुरा मत मानिएगा, जैसे बहुत को दारू पीते हैं, सुबह उठते हैं दारू पीना चालू करते हैं। जो व्यक्ति ज़्यादा दारू अगर पिएगा तो उसको लीवर खराब होगा, और जो व्यक्ति दारू नहीं पिया उसको लीवर ठीक रहा। तो आप गलती किए तब न हुआ। तो कुछ ना कुछ आदमी गलती करता है तब जाके बीमारी होता है, ऐसे बीमारी तो नहीं होता है कि नहीं है? नहीं। जैसे बहुत लोग देखिए, गाड़ी से अगर गिरिए जाता है तो बहुत को क्या है कि नशा में गाड़ी चला रहा है, मोड़ मिला वहाँ के 100 की स्पीड में घुमा रहा है, गिर के पर हाथ तोड़ लिया। तो आप भगवान आपको ये नहीं बोला था कि आप नशा में गाड़ी चलाइए, मोड़ में 100 की स्पीड घुमाइए, बोला था क्या? आप अपने से गलती की तब न हुआ, है कि नहीं है? तो आदमी से गलती होता है तब जाके बीमारी होता है, और बीमारी होगा तो डॉक्टर पास जाइए, दवाई गोली करते रहिए।
अभी देखिए बहुत लोग को देखिएगा शुगर बीमारी हो रहा है, शुगर समझते हैं ना, शुगर बीमारी हो जा रहा है। बहुत लोग को ब्लड प्रेशर, बीपी का समस्या है, बीपी बढ़ जा रहा है, बीपी कम हो रहा है। और ये अभी देखिए भारत में क्या बोलिए, हर एक टोली में देखने की समस्या मिलता है। भारत छोड़ दीजिए, हर टोली जो बोलते हैं टोली गांव, हर टोली में किसी ना किसी देखिएगा आदमी को शुगर बीमारी हो जाता है, बीपी को हो रहा है। पहले के समय में ये सब नहीं होता था, दूर में सुनते थे कि फला जगह में शुगर बीमारी आदमी पकड़ में आया है, लेकिन अभी टोली टोली में हो रहा है, आगे चल के घर घर हो जाएगा। मेरा बात समझ रहे हैं? और ये बीमारी होगा तो डॉक्टर पास जाते क्या बोलता है कि जब तक आपको जिंदा है, उम्र आपका जिंदगी है, दवाई गोली रोज खाइए। और आदमी खा रहा है, जिसका शुगर हो गया, बीपी हो गया, रोज दवाई गोली खाता आदमी। और ज़्यादा दवाई गोली अंग्रेजी वाला खाने से उसका लीवर किडनी को खराब करता है, वो आदमी समय से पहले मरता है, क्योंकि अंग्रेजी दवा केमिकल से बनता है। ज़्यादा सेवन करेंगे तो शरीर को नुकसान करता है, लेकिन आपका मजबूरी हो गया है खाने के लिए। नहीं खाइएगा तो पहले ही टपकिएगा, और खाइएगा तो पैसा भी जा रहा है, शरीर भी जा रहा है, आप दोनों तरफ से फंस गए, है कि नहीं है? तो इसके लिए भी जड़ी बूटी आपका घर काम आता है। बस आपको जानकारी होना चाहिए कि हाँ, इसको अगर हम खाएंगे तो शुगर मेरा खत्म हो जाएगा। तो यही अभी आपको हम जानकारी देने आए हैं। कम समय में आप लोग को हम प्रयास करेंगे बताने के लिए, लेकिन आप लोग इधर आइए, उधर चलिए, रोड में छोड़ दीजिए, गाड़ी घोड़ा कभी भी अगर ठोक देगा बदनाम हम हो जाएंगे। इधर आ जाइए, गाड़ी घोड़ा का गारंटी नहीं है, कोई भी आएगा ठोक देगा तब फिर हम लोग बदनामी आ जाएगा कि आप रोड में कैसे मीटिंग लिए, है कि नहीं है? तो थोड़ा सा इधर आ जाइए, आइए, कोई दिक्कत आइए ना, कुछ प्रयोग करके भी दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा रुका आगे आइए, कोई दिक्कत नहीं, आइए, सब तो अपने घर का के, तो हमें दूर पे थोड़ी है, आइए, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ जगह के पे तो दादा मुंडा जी ध्यान देंगे, है ना? जैसे बहुत कोई हिंदी यहाँ समझ रहे, बहुत नहीं समझ रहे, लेकिन लगभग समझते ही होंगे, क्योंकि मुंडा हम नहीं जानते। आप लोग हम कुछ बोलने नहीं बोल रहे, बस खाली आप लोग समझिएगा, ऐसे नहीं आपको हम बोलने बोल रहे हैं, है कि नहीं है? तो दादा आप यहाँ देखिएगा, जैसे खास करके आपको जो हम बताएं, बहुत लोग को देखिएगा 10-12 साल हुआ उम्र और समय से पहले बहुत लोग को बाल झड़ जा रहा है। उम्र से पहले बाल पक रहा है ना, कि नहीं पक रहा है? एगो आदमी का उम्र होता है, जैसे 50 साल हो गया तो आप जवान तो नहीं रहेंगे, बुढ़ा तो होइएगा, लेकिन समय से पहले अगर जिसका बाल पक जा रहा है, बाल झड़ जा रहा है, अभी 15 साल हुआ नहीं, बहुत लोग को बाल झड़ गया, बाल पक गया। 60 साल हुआ तो बाल तो पकना ही है नहीं? लेकिन समय से पहले भी पक रहा है, नहीं पक रहा है? और समय से पहले खास करके बाल जिसको अगर झड़ जाता है, जो टेकला हो जाते हैं, तो ध्यान देंगे उसका उम्र ज़्यादा दिखता है। 15 साल में बाल झड़ेगा ना तो 10 साल उम्र आपको बढ़ जाएगा, लगेगा उसका उम्र 25 साल हो गया। शादी ब्याह करने जाइएगा तो लड़की पार्टी बोलेगा उम्र ज़्यादा है लड़का को हम लड़की नहीं देंगे, जबकि आपकी उम्र नहीं है, बाल के वजह से दिखता है उम्र बढ़ गया। ये भी समस्या है कि नहीं है? अभी देखिएगा खास करके देखिए महिलाओं में ध्यान देंगे, मासिक जो होता है ना, बहुत लोग का समय से नहीं होता है, रुक रुक के होता है। 1 महीना हुआ उसको रुक गया, किसी को चालू हुआ तो रुकता नहीं है, लगातार चलता है। और ये सब गड़बड़ी होने की वजह से बहुत लोग को बाल बच्चा भी नहीं हो रहा है। हो सकता है आपका भी टोली उम्र से कोई आदमी होगा जो शादी ब्याह किया, उसको बाले बच्चा नहीं हो रहा है, ये भी समस्या है। तो देखिएगा शादी ब्याह अगर कर लिए, बाल बच्चा अगर नहीं होता है तो वो आदमी परेशान हो जाता है कि नहीं? क्योंकि आदमी शादी इसलिए करता है, जो आपका जगह जमीन संपत्ति है उसको बाल बच्चा होगा वो देखभाल करेगा, लेकिन बाले बच्चा नहीं होगा तो फिर जो जगह जमीन बेकार हो जाएगा, है कि नहीं है? तो दादा कभी भी ध्यान देंगे, अगर किसी को बाल बच्चा नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी एगो जड़ी बूटी आता है, आपको बताना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले ध्यान देंगे, अगर बाल बच्चा नहीं हो रहा है तो आप लोग इससे सोचते होंगे ना कि क्या दिक्कत है, क्या कमी है जो बाल बच्चा नहीं हो रहा है।
तो आप डॉक्टर पर जाते हैं, नहीं जाते हैं? चेक करवाते हैं ना। दोनों को जाते होंगे, पत्नी पति दोनों को जाते होंगे, और दोनों को आप चेक करवाते होंगे, बीमारी को निकालते होंगे कि किसमें दिक्कत है, किसमें कारण है जो बाल बच्चा नहीं हो रहा। तो दादा एक बात बताइए, डॉक्टर पर जो आप लोग चेक करवाने जाते हैं तो फ्री में आपको बीमारी को बताता है कि आपको आप में दिक्कत है कि दीदी में दिक्कत है, से पैसा लगता है ना। जांच करेंगे आपको 15-20 रुपये खर्चा हो जाएगा, दवाई गोलियां लग जाएगा। लेकिन अगर आप लोग जानना चाहिएगा कि किसमें दिक्कत है जो बाल बच्चा नहीं हो रहा है, आप फ्री में चेक कर सकते हैं घर बैठे में। कैसे चेक करना है आपको तरीके बता दें, बोलिए। बता दें। डिस्पोजल गिलास मिलेगा, प्लास्टिक वाला कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। ज़्यादा नहीं, 2 ठो गिलास को लाइएगा प्लास्टिक वाला। और जिनको जांच करना, जिसको बाल बच्चा नहीं हो रहा, सबके नहीं, जिसके साथ समस्या है हम उसके लिए बता रहे हैं, 2 ठो गिलास को लाइएगा और दोनों में नाम लिखिएगा। दीदी को गिलास में नाम लिखिएगा और दादा अपना गिलास में, ताकि गड़बड़ ना हो, क्योंकि डिस्पोजल गिलास दोनों तो सेम दिखेगा। फिर आपको नहीं समझ में आएगा कौन गिलास किसका था, नाम लिखेगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। दोनों गिलास में नाम लिखने के बाद खेत वाला जो मिट्टी होता है ना, कहीं का मिट्टी भी लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आधा आधा गिलास दोनों में मिट्टी को रखिए। और उड़द जो बर्फ पका जो खाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, जो बर्फ पका खाते हैं उड़द दाल, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, क्या बोलते हैं? हाँ वही बोलते हैं, क्या कुछ बोलते हैं आप लोग? मुंडा हमला बोलते हैं। तो वो जो है ना, उसका बीज 14 गो लाइए। कितना लाइएगा? 7 गो दोनों गिलास में डालिएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, चेक कैसे करना है, उल्टा पुल्टा करेंगे नहीं चेक कर पाइएगा, ठीक है। 7 बीज दोनों गिलास में डालिएगा। और रात को सोने के बाद सुबह जो पेशाब करते हैं ना, केवल एक दिन गिलास में पेशाब करना है, दोनों का अपना अपना। अपना तो नाम लिखे है ना, दीदी अपना गिलास में, दादा अपना गिलास में पेशाब करिएगा। और वो गिलास को साइड में कहीं छोड़िएगा 2-4 दिन के लिए, एक सप्ताह नहीं छोड़ दीजिए। तो उससे क्या होगा, उड़द के जो आप लोग बीज वहाँ डाले रहिएगा ना, उसमें बीज निकलेगा, अंकुर जो बोलते हैं ना, वो खुलेगा, ठीक है। तो देखिएगा कि जिनका गिलास में बीज निकल रहा है वो धीरे धीरे पौधा बनेगा, और जिसमें नहीं निकला तो समझ जाइए कि उसी व्यक्ति में दिक्कत है जिसमें नहीं निकला। क्योंकि आप डॉक्टर पर जाइएगा तो ब्लड लेगा, पेशाब लेगा, तब आपको बीमारी को बताएगा कि आपको मलेरिया है, टाइफाइड है, जॉन्डिस है, क्या तब बताएगा, ठीक है। तो आप घर बैठे चेक कर सकते हैं ना, इतना कर सकते हैं ना। डिस्पोजल में कितना खर्चा होगा? 5 रुपया, 2 ठो गिलास 5 रुपये, बेसी नहीं लगेगा। जहाँ आपको 20 रुपये खर्चा होता तो 5 रुपये खर्चा नहीं कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। अब रही सवाल कि आप लोगों को समझ में आ गया कि हाँ इसमें दिक्कत है, बाल बच्चा नहीं हो रहा, तो उसको कैसे ठीक करिएगा। तो उसके लिए कोई जड़ी बूटी आता है, आपको बताना चाहेंगे हम। इसको आप लोग पहचानते हैं, क्या बोलते हैं? ये मिलता है पैसा पर के फ्री में, इसका इस्तेमाल आप लोग करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? जानकारी नहीं है, यही ना बात है। मिलने को तो मिल रहा है, फ्री में तो मिल रहा है ना, बस आपको जानकारी नहीं है कि हाँ ये बीमारी को ठीक करता है। तो ध्यान सुनिएगा, जिनको बाल बच्चा नहीं हो रहा था उसको क्या करना है, इसका जड़ देख रहे ना, मोटा मोटा इसी तरह लाइएगा, कम से कम 10-12 जड़ कमाड़िए, और इसको कटिंग करके पूरा धो दीजिए जड़ को साफ सुथरा से, और सुखा करके पीस करके पाउडर बना दीजिए गुड़ करके, ठीक है। और रात में सोने समय 1 गिलास दूध को व्यवस्था करिएगा, और आधा चम्मच हल्दी, और आधा चम्मच ये जड़ सितरकट वाला, 1 गिलास दूध, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच इसका जड़, उसको घोल करके पिलाना है। किसको पिलाना है? किसको पिलाना है? मरीज को। जिनको बाल बच्चा नहीं हो रहा था सबको नहीं पीना है, जिसके साथ समस्या था उसको पीना है। ऐसा नहीं कि सबको पीजिएगा, सबके साथ समस्या नहीं है, ठीक है। हाँ, जिनका समस्या होगा बाल बच्चा नहीं होगा उसको पिलाना है, ठीक है। इतना कर सकते हैं ना दादा, इतना कर सकते हैं आप लोग? कर सकते हैं। बोलते हैं कम से कम हाँ ना बोलिएगा तो हमको समझ में आएगा, हाँ मेरा बात आप लोग समझ गए।
पता चला कि पूरा बात हम बता रहे हैं, कुछ समझे नहीं। जैसे रामायण पढ़ता है ना, पूरा रामायण आदमी पढ़ के खत्म कर दिया, सीता किसका पत्नी पति नहीं, तो क्या फायदा हुआ पढ़ने से? तो फायदा होगा? आप इतना समय दे रहे हैं, मेरा बात को आप नहीं समझेगा तो फायदे नहीं बताने से। आपका भी समय गया, मेरा भी समय गया। तो कम से कम बात को समझ में आना चाहिए, फायदा आपको मिलेगा तो ना समझ में आएगा। हाँ। तो आगे बता रहे हैं, अरे और इसका जड़ के बता रहा है। जैसे हर घर में तो महिला है, अगर कोई गर्भवती है, गर्भवती होने के बाद 9 महीना जब होता है, तो जब बच्चा देने का बारी आता है तो बहुत देखिएगा डॉक्टर पर जाते हैं ना, तो डॉक्टर बोलता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चा को ऑपरेशन करके बाहर करना पड़ेगा। बहुत लोग ऑपरेशन नहीं करवा रहे, करा रहे हैं। ऑपरेशन करवाने से पैसा भी खर्चा हो रहा है, पहले जैसा आपका शरीर भी नहीं रहेगा। तो ध्यान देंगे, अगर कोई गर्भवती महिला है, 9 महीना हो गया है, उसको बच्चा जन्म देने का बारी आया है, पेट में दर्द नहीं उठ रहा है, तो एक ठो जड़ इसको कबाड़िए और इसको धो करके धागा में बांध करके महिला को नाभि के नीचे बांध दीजिए। जो बच्चा जन्म देने वाली है उस महिला को बांध दीजिए। इससे क्या होगा, उसका पेट में दर्द उठेगा, और जैसे पेट में दर्द उठेगा बच्चा आसानी से बाहर होगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो अच्छा चीज हुआ नहीं हुआ? बांध सकते हैं ना? हाँ। इतना तो कर सकते हैं। जहाँ ऑपरेशन में पैसा खर्चा होता है, नॉर्मल हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात है कि नहीं है? और मिलने का तो आपको मिलता ही है, ऐसा नहीं कि खरीदना कहीं है या मिलता नहीं है, ऐसे इतना आप लोग कर सकते हैं। आगे बता रहे हैं, जैसे कभी भी ध्यान देंगे, अगर दांत, जैसे बहुत को दांत की समस्या है ना, जैसे दांत दर्द करता है, बहुत लोगों को कीड़ा लग गया है, किसी को खून निकलता है, पेरिया का समस्या है, बदबू आता है, ये भी समस्या है। इसका देखिए डाली देख रहे मोटा मोटा ला, इसको दतवन करना है। सुबह सुबह उठते हैं, दतवन ब्रश जो आप लोग करते हैं ना, उसके जगह में इसको केवल दतवन का सप्ताह कर लेंगे तो सारा दांत का समस्या खत्म हो जाएगा। तो इतना कर सकते हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। कर लीजिएगा। और दादा, अगर कभी भी आप लोग जंगल झाड़ में रहते हैं, अगर रात बिरात कभी अगर पेट दर्द करेगा तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी अभी हॉस्पिटल दूर में है, ठीक है? तो इसका पत्ता देख लेना, इसमें पत्ता भी रहता है। तो कभी भी अगर पेट दर्द करेगा तो ध्यान देंगे, इतना सारा पत्ता को तोड़िएगा इसी को, ठीक है? और इसको धो देंगे ताकि इसका जो गंदगी वो बाहर हो जाए, धूल करता है ना। और इसको पीस करके आधा गिलास पानी, 1 गिलास पानी से, मतलब आप जितना पानी पी सकते हैं, ठीक है, उतना ही पानी में इसको डालिएगा। पीस करके थोड़ा सा गर्म करेंगे तो इसका रस पानी में मिलेगा। फिर छान करके ये पानी को आप पी जाइएगा, तो देखिएगा 5 मिनट के अंदर में पेट दर्द आपको रोक देगा। अगर अंदर में कीड़ा जोक जो बोलते अगर वो हो गया होगा तो उसको भी मार देगा। तो इतना कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। फ्री में तो मिल गया, कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम करता है, बस आपको खाली इस्तेमाल करना जानना चाहिए, ठीक है? तो धीरे धीरे हम बहुत सारी जड़ी बूटी आपके घर का में है, हम सबका बारे में बताएंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? और आगे बता रहे हैं, जैसे दादा एक बात आप लोग बताइए, जड़ी बूटी आपको हम बता देंगे, बीमारी आप ठीक कर लेंगे, लेकिन जो आप लोग गलती कर रहे हैं, जिसके वजह से बीमारी हो रहा है, और उसको आप अगर नहीं जानिएगा तो आप बार बार गलती करिएगा, बार बार बीमार पड़िएगा। तो पहले किसको जानना जरूरी है? जो आप गलती कर रहे हैं। अगर आप गलती नहीं करिएगा और आपका बीमारी नहीं होगा तो वो ना अच्छा है कि नहीं है? जिससे आपको बीमारी हो रहा है, अगर वो कारण को आप जानिएगा तो बीमारी आपका नहीं होगा, तो कोई जड़ी बूटी दवाई गोली की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो दादा जैसे अभी बता रहे थे हम, बहुत लोग को देखिए घर परिवार में लगभग देखिएगा गैस का समस्या है। गैस जो बनता है ना, और गैस ऐसा बीमारी है कि बीमारी का बाप है। गैस बनेगा तो सभी बीमारी धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन दादा गैस कैसे बनता है, गैस क्यों बनता है? आप लोग क्या गलती करते हैं जो गैस बनता है? जानते हैं क्या गलती करते हैं आप लोग? खाने से, बोलिए। खाने पीने से क्या गलती? खाने में क्या करते हैं? खाने पीने की तो होता है। यहाँ देखिए क्या गलती करते खाने में भी। पहला गलती क्या करते हैं, केवल आप काम पे ध्यान देते हैं, शरीर को ध्यान नहीं देते हैं। जैसे बहुत लोग सुबह सुबह उठे हैं ना,
काम करने जाता है व्यक्ति तो कोई 12 बजे खाना खाता है, कोई 1 बजे भी खाना खाता है। पहला गलती वहाँ क्या करते हैं कि लंबा समय भूखे, ज़्यादा लंबा समय अगर भूखे रहेंगे तो गैस बनाएगा। पहला गलती किए कि आप खाना पे ध्यान नहीं दिए, जल्दी में खाना नहीं खाए, वहाँ गैस बनाएगा। दूसरा गलती क्या करते हैं कि बहुत लोग देखिएगा खाने समय बार बार पानी पीता है। जैसे आप खाना खा रहे हैं, थोड़ा सा खाना खाएं, तुरंत पानी पिए, फिर खाना खाएं, फिर पानी पिए, आपको अंदर नहीं होता, झाल लग रहा है या जो भी होता है अंदर नहीं होता है। तो बता रहे हैं खाने समय बार बार पानी पीने से होता क्या है कि जैसे हम लोग खाना जब खाते हैं ना तो पेट के अंदर में यहाँ भी चूल्हा लगा हुआ है, यहाँ भी मशीन लगा हुआ है, खाना को पकाता है। बराबर समझ रहे हैं? ऐसा नहीं हम लोग भात खाते लेटरिन में हम लोग भात करते हैं क्या? चावल लेटरिन करते हैं ना, नहीं करते हैं। यहाँ मशीन लगा वो गलाता है। जैसे आप लोग घर में चूल्हा बाहर बनाए हैं ना, वहाँ डेगची चढ़ाते आग जलाते हैं तो खाना पकता है ना, तो यहाँ भी आग जलता है, खाना को पकाता है। लेकिन आप क्या किए, खाना को खाएं और जब यहाँ पे जो मशीन लगा हुआ है, चूल्हा जला खाना बनाने के लिए, पकाने के लिए, उसी समय पानी को आप पी गए तो आग यहाँ तो बुझ गया। अब आग बुझेगा खाना पकेगा नहीं पकेगा तो वो सड़ेगा, और सड़ेगा तो वो गैस बनेगा। ठीक है, आप ही समझिए जो चूल्हा आप घर पे बनाए हैं, लकड़ी जलता है ना, लकड़ी जल रहा, पानी वहाँ डाल देंगे तो खाना पकेगा ना, आग बुझेगा ना। आपको वहाँ दिखा कि आग बुझा, यहाँ नहीं दिखा पड़ता क्योंकि अंदर में सेम सिस्टम यहाँ भी है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, आप गलती करते जा रहे हैं। और गैस को अगर ठीक नहीं कर पाए तो आगे चल कर देखिएगा, लेटरिन करने जाइएगा तो बहुत लोग को खून निकलेगा, जिसको बोलते हैं बवासीर। ठीक है, लेटरिन करने जाइएगा खून निकलेगा, मांसला हो जाएगा, क्योंकि गैस बीमारी का बाप है। उसको ठीक नहीं करेंगे तरह तरह बीमारी होगा, और गैस बनेगा पेट के अंदर से तो समय से पहले बाल पकेगा, बाल झड़ेगा, कुबड़ी होइएगा, धाग धाबा तिल हो जाएगा, तरह तरह से बीमारी होगा। तो कम से कम खाने समय पानी को नहीं पीना है। ठीक है, खाने के बाद पीजिए या पहले पी लीजिए। और क्या गलती करते हैं कि बहुत लोग खड़े खड़े पानी पीते हैं, पीते नहीं पीते हैं, पीते हैं। कहीं भी काम करेंगे खड़े खड़े पानी को पी लिया, बैठ के पीने में जोर लगता है। यही ना बात है। डॉक्टर पास जाइएगा तो सुला के पिलाएगा, वहाँ पैसा देकर सो के पीजिएगा, लेकिन जब तक आप ठीक रहेंगे बैठ के पीने में जोर लगता है। पैसा लग रहा है बैठ के पीने में ना, तो वहाँ तो पैसा लग रहा है ना। कभी खड़े खड़े पानी मत पीजिएगा, उससे भी देखिएगा गैस बनाता है, हाइड्रोसिल का समस्या बढ़ेगा, छोटा बड़ा हो जाएगा। बहुत लोग का हाइड्रोसिल की समस्या है ना, खड़े खड़े पानी पीने से हाइड्रोसिल की समस्या को बढ़ाता है। महिलाओं खड़े खड़े पानी पिएगी तो बच्चेदानी में पानी जमा हो जाता है। बराबर समझ रहे हैं? तो खड़े खड़े पानी मत पीजिए, एक बार पीने से कुछ नहीं होता, लगातार थोड़ा तो पीते रहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा बीमारी आदमी को बनते रहता है, और बीमारी हो जाएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा कि कैसे मेरा बीमारी हुआ। ठीक है, आगे बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे मेन बीमारी हम लोग को क्या है कि जैसे खाना पीना तो हम लोग सबको खा रहे हैं, लेकिन क्या है कि मिलावट वाला आजकल खा रहे हैं। पहले के समय में गाय बैल का गोबर जो होता था ना, उसको जब आदमी डालता था तो देखिएगा कि उतना बीमारी आदमी नहीं था। लेकिन अभी हम लोग यूरिया, DAP, कीटनाशक, तरह तरह का केमिकल साग सब्जी में डालते हैं ना, कितने डालते हैं? तो उसको डालने से क्या होता है आपको बता रहे हैं। पहले के देखिएगा हम लोग को परदादा बाप दादा बोलिएगा तो कोई 100 बरस, कोई 90 बरस, कोई 95, कोई 110 जिंदा रहता था। हाँ। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे 100 बरस को पार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जब वो लोग पार किए तो हम लोग भी करना चाहिए। लेकिन क्या है कि केमिकल जो हम लोग खा रहे हैं ना, वो शरीर में हम लोग को जाने के बाद जो हम लोग का शरीर में पार्ट पुर्जा लगा हुआ है उसको धीरे धीरे खराब कर रहा है, वो समय से पहले काम करना बंद कर रहा है। ठीक है, जब तक आपको समय से जैसे कि कम काम कर रहा है तो बीमार पड़ रहे, जिस दिन पूरा काम करना बंद कर रहा है आदमी समय से पहले मर रहा है। आप ही समझिए ना, यूरिया DAP केमिकल एक नहीं है, जहर एक नहीं है। उसको अगर आप डायरेक्ट आप खाइएगा तो एक दिन में मरिएगा, लेकिन उसको हम लोग साग सब्जी में थोड़ा थोड़ा फसल के रूप में खा रहे हैं, तो धीरे धीरे हम लोग का शरीर में जा रहा है,
तो धीरे धीरे उम्र हम लोग कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले के समय में आदमी लोग ढेकी में धान कूटता था, हम लोग भी कूटते हैं, उसको भूल गए ना कि नहीं भूले? मशीन में कुटवाते हैं, है ना? पहले देखिएगा आदमी, यहाँ देखिए अभी क्या है कि आदमी लोग धान काटने वाला मशीन निकल गया है, उससे कटवा रहा है, झाड़ने वाला मशीन निकल रहा है, उससे अब झड़वा रहे है कि नहीं है? अभी यहाँ देखिए सभी को हाथ से खाना खा रहे नहीं खा रहे? खा रहे। आने वाला समय में ध्यान देंगे, खाने वाला मशीन निकलेगा, वो लोग स्विच देगा और खाना खाएगा, तो उन और कोरिया हो जाएगा, तो पता चलेगा कि बाप जिंदा बेटे मर गया, तो उन लोग को और उम्र कम हो जाएगा। जितना सिस्टम चेंज हो रहा है उतना बीमारी हो रहा है कि नहीं है? और जितना केमिकल आप खाते हैं वो सारा कहाँ जाता है? पेट के अंदर में। और शरीर के अंदर जो पेट में जा रहा है, जो पार्ट पुर्जा को खराब कर रहा है, कभी आप लोग साफ करते हैं? केमिकल जो आप खा रहे दादा, सब कुछ खा रहे हैं, पेट में जा रहा है, तो पेट के अंदर जो केमिकल है उसको कभी आप लोग साफ करते हैं? बाहर करते हैं? जैसे कपड़ा पहने हुए ना गंदा हो गया, क्या करते हैं? साफ करते हैं। सरफ साबुन साफ करते हैं ना। लेकिन आप लोग एक बात बताइए, सरफ साबुन जब नहीं निकला था तब साफ कैसे आप लोग करते थे? बताइए। राख जो होता था ना उसको गर्म करके पानी में डाल के साफ करते थे, है कि नहीं है? लेकिन सरफ साबुन निकला तो कपड़ा को साफ कर रहे। आपको जानकारी हुआ ना कि हाँ कपड़ा को सरफ से भी साफ किया जाता है। तो पेट में जो केमिकल है उसको कभी आप लोग सरफ साबुन धो के भी साफ कर रहे हैं क्या? पेट के अंदर सरफ साबुन डाल रहे हैं, जानकारी नहीं है। अगर एक बात बताइए, सरफ साबुन अगर घोल कर पी जाएगा पेट साफ हो जाएगा? ना। साफ होगा, आदमी में दुनिया साफ हो जाएगा, उठ जाएगा आदमी दुनिया से। कैसे साफ नहीं होगा? पूरा आदमी उठने तो उठ जाएगा। लेकिन उसको तरीका है साफ करने का, बस आपको तरीका पता नहीं है। जैसे गाड़ी आप लिए हैं तो गाड़ी सर्विसिंग करवाते हैं, आप लोग नहीं करवाते? करवाते हैं। तो गाड़ी सर्विसिंग करवाने के लिए आप जाते हैं मिस्त्री पास, आपको जानकारी है ना कि हाँ गाड़ी को सर्विसिंग होता है, मिस्त्री है, साफ हो जाता है। तो हम लोग का मिस्त्री कौन है? डॉक्टर है, यही ना है? तो क्या करेंगे? डॉक्टर पास जाकर बोलेंगे कि डॉक्टर साहब ऐसा करिए, पेट को चीरिए और सभी पार्ट पुर्जा खोल कर धो धो डाल दीजिए। डाल देगा? डालेगा? नहीं डालेगा। इसका भी तरीका है, बस पता नहीं है कि कैसे साफ करना है कि नहीं? तो दादा आप लोग जितना जो बैठे हुए हैं, कौन कौन चाहते हैं कि आप लोग के पेट के अंदर जो केमिकल है जिससे आप लोग बीमार पड़ रहे हैं वो केमिकल बाहर हो जाए? थोड़ा हाथ खड़ा कर, कौन कौन चाहते हैं? सभी चाहते हैं। तो हाथ खड़ा कौन नहीं किए? सब चाहते हैं। तो मतलब लगभग चाहते हैं आप लोग। तो ऐसा नहीं आपको पेट चिरेंगे साफ करेंगे, वैसा कोई बात नहीं है, हम तरीका बताएंगे, ठीक है? सभी का सिस्टम है, बस तरीका पता होना चाहिए। जिस दिन पेट साफ सुथरा हो जाएगा ना, कभी कोई बड़ा बीमारी नहीं होगा, क्योंकि पेटे से बीमारी होता है कि नहीं है? तो दादा एक हम आपको प्रयोग करके दिखा रहे हैं कि पेट के अंदर जो केमिकल है ना उसको कैसे बाहर करना है। आप लोग को अपने से करना है, हम तरीका बताएंगे, ठीक है? हम सबका घर में जा तो नहीं कर देंगे। यहाँ देखिए दादा, आप लोग क्या क्या देख रहे हैं? गिलास और पानी। समझने के लिए थोड़ा सा गिलास देख रहे ना, ये हम लोग का शरीर बन गया। समझने के लिए हम लोग ये खड़ा है, शरीर ये खड़ा हो गया, हम लोग शरीर बन गया गिलास। अंदर में हम लोग का शरीर में खून पानी भी है कि नहीं है? ये हम लोग को पानी हुआ, तो साफ सुथरा गंदा है? साफ सुथरा है। साफ सुथरा है दादा। इसी तरह से हम लोग जब जन्म लेते हैं बचपन में तो साफ सुथरा भगवान देख के भेजता है। लेकिन जब हम लोग 6 महीना जब होता है, 6 महीना अंदर जब तक बच्चा रहेगा, माँ का दूध पीता है तो उसको कोई बीमारी नहीं होता है। लेकिन जब 6 महीने के बाद कुछ खाता है ना, तो आजकल देखिएगा बहुत लोग दुकान का सामान खिलाते हैं बच्चा के, जैसे चॉकलेट, बिस्किट अभी निकला है ना, लेज, कुरकुरे, मोटू पतलू, टेढ़े मेढ़े, लूट मार, भर पेटी, सब निकला है कि नहीं निकला है? पहले ये सब तो नहीं था, आजकल निकला है। तो ये सब केमिकल से बना नहीं बना है, बना तो खिला रहे हैं। तो वही हम एक केमिकल लेके चले हैं
जब खाते हैं ना तो कैसे बीमारी बनाता है दिखाने के लिए। यहाँ देखिए इसमें बहुत सारा केमिकल मिला है, यूरिया DAP कीटनाशक तरह तरह का जो इसमें बना हुआ है केमिकल। इसको हम लोग करते क्या है कि जैसे कभी कीड़ा लग जाता है साग सब्जी में तो आदमी इसको छिड़कता है, कीड़ा मारने का काम करता है, या यूरिया DAP रखे तो उसको भी हम लोग साग सब्जी में डालते हैं। तो ये केमिकल है, इसको हम लोग खा रहे हैं। इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं पीते हैं, धीरे धीरे खाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग घर में सब्जी बनाते हैं, कितने बनाते हैं? बनाते हैं। आप लोग सब्जी में नमक डालते हैं क्या? हाँ डालते हैं। तब सब्जी खाते हैं आप लोग। लेकिन दादा डायरेक्ट नमक आप लोग उठा के खाते हैं ना। तो नमक हम लोग दिमाग फिरा के खा के नहीं खाए। खाए। इसी तरह जहर हम लोग ये केमिकल साग सब्जी में डालकर खाते हैं, डायरेक्ट नहीं खाते, लेकिन शरीर में जाता है कि नहीं? तो यहाँ देखिए जब बच्चा 6 महीना बाद लेज कुरकुरे खाता है ना, तो यहाँ देखिए इस तरह से उनका शरीर में केमिकल जाता है, देख रहे हैं ना। और जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाएगा तो देखिएगा उसको माँ बाप भात भी खिलाता है कि नहीं खिलाता है? खिलाता है। वही यूरिया DAP वाला। तो यहाँ देखिए इस तरह से उनका शरीर में यूरिया DAP भी धीरे धीरे जा रहा है, देख रहे हैं ना। और बच्चा बड़ा होगा 10 साल 12 साल होगा तो उसको गुटखा सिगरेट दारू हड़िया गांजा आदमी पीता है, नशा भी करता है। हाँ। तो इस तरह से नशा भी करता है, तो धीरे धीरे बाहरी वाला खाना देखिएगा इस तरह जा रहा है। और आजकल देखिएगा आप लोग देखते हैं लगभग घर में देहाती मुर्गा पालते हैं, लगभग हम देखते हैं घर में। लेकिन दादा जब उसको खाने का बारी आता है ना मुर्गा को, तो उसको बेच करके बाजार में पोल्ट्री लाते हैं, ब्रॉयलर वाला। हाँ। ताकि सब परिवार घर में भर पेट खाएंगे। बताइए पोल्ट्री वाला मुर्गा जो होता है 1 महीना में 2 केजी हो रहा है, 1.5 केजी कर दे रहा है, कुछ लगा रहा है, केमिकल दे रहा है। आप लोग देहाती मुर्गा घर में रखे हैं, 1 महीना में 2 केजी होता है? नहीं। बताइए 1 साल 2 साल में होता है, लेकिन वो 1 महीना में हो रहा है। तो बताइए वो 1 महीना में बड़ा हो गया और 1 महीना में मर गया, तो उसको आप खा रहे। जिससे उम्र आपको बढ़ना है उसको आप बेच दिए, जिससे उम्र कम होना है उसको खरीद के खा रहे, तो उम्र आपका कम होगा नहीं होगा? और ब्रॉयलर मुर्गा खाइएगा तो शरीर भी आपको हो जाएगा ब्रॉयलर जैसा, ताकत नहीं मिलेगा, है कि नहीं है? आप जैसा खाना पीना खाइएगा वैसे ना आपको शरीर में ताकत मिलेगा। आप ब्रॉयलर खाइएगा बोलेगा शरीर में ताकत मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? हफिएगा जल्दी थकिएगा, है कि नहीं है? तो उसको खाइएगा। तो इस तरह से ब्रॉयलर मुर्गा भी यहाँ देखिएगा धीरे धीरे 20-25 साल होते होते केमिकल जब जाता है यहाँ पे तो कैसा हो जाता है। दादा यहाँ देखिए अब हम लोग का शरीर कैसा दिखाई पड़ रहा है? साफ दिखाई पड़ रहा है? नहीं। जितना हम लोग का साफ सुथरा था साफ है, नहीं। गंदा हुआ नहीं हुआ? हो गया। हाँ। तो दादा इस तरह हम लोग का शरीर में खून जो है ना बाट पुर्जा गंदा हो गया, इस तरह गाढ़ा हो गया। अब खून खराब होगा तो पहला बीमारी क्या होगा? फोड़ा फुंसी, खुजली, दिनाय, झाग धापा सब होता है ना। हाँ। क्योंकि आपका यहाँ पे खून गंदा हो गया है। और दर्द, कमर दर्द, घुटना दर्द, नस फूलता है, कभी हाथ में नस मोटा मोटा हो जाएगा, पैर में नस मोटा मोटा जो फूलता है ना, वो क्यों होता है? मोटा खून जब होने की वजह से वहाँ पे खून पतला वाला पास नहीं होता है, और जहाँ पास नहीं होगा तो वहाँ दर्द आपको बढ़ेगा। कभी कभी नसें आपको मोटा हो जाएगा, बहुत देखिएगा पैर में देखिएगा नस जो मोटा मोटा हो जाता है, फूल जाता है ना, इसी की वजह से, क्योंकि आपको ब्लड पास नहीं हो रहा है, जाम हो रहा है, और जाम हो रहा है तो फूल रहा है। ठीक है। और लकवा में मारता है, धीरे धीरे पास होगा तो बीपी आपको लो करेगा, और लो करेगा तो चक्कर आएगा, और गिरिएगा तो लकवा मारेगा। आजकल लकवा मार रहा है ना, नहीं मार रहा है? लकवा मारेगा, खट्टे पकड़ लीजिएगा, दवाई गोली खाते रहिए, ठीक आपका नहीं होगा। ऐसा समस्या हो रहा है। और महिलाओं में ज़्यादा खून खराब हो जाएगा तो समय से मासिक नहीं होगा, रुक रुक के होगा, कभी चालू होगा तो रुकेगा नहीं। और इस तरह से गंदा खून हो जाएगा, पाठ पुर्जा गंदा होगा, और कुछ भी खाना खाइएगा तो ब्लड आपको नहीं बन पाएगा। और ब्लड अगर नहीं बन पाएगा तो वही चीज़ देखिएगा आजकल पेशाब के रास्ते से सफ़ेद पानी जाना चालू हो जाएगा। बहुत लोग आजकल ये भी हो रहा है, सफ़ेद पानी जाना,
लाल पानी जाना हो रहा नहीं हो रहा है? और पहले ये सब तो नहीं होता था, आजकल हो रहा है क्योंकि आप केमिकल खा रहे हैं, ये गंदा ज्यादा पाठ पूजा हो जा रहा है। अब दादा बताइए, इस तरह से गंदा हो गया है, पेट में गंदा नहीं है। अब आदमी क्या करता है, ध्यान देंगे, पाठ पूजा गंदा हुआ शरीर का अंदर से, अब बाहर से आदमी लगाता है फेरल लवली तो गोर हो जाएगा ना आपका पाठ पूजा यहाँ खराब है, बाहर से चौपटिएगा फेरल लवली तो गोर होइएगा, नहीं जब तक लगाइएगा फिर वही हाल हो जाएगा, है कि नहीं है? क्योंकि आपको यहाँ दिक्कत है, कादो कीचड़ में ढेला फेंकेंगे साफ निकलेगा? नहीं आप इसमें बताइए, डॉक्टर पास जाएंगे और बोलेगा दूध पीजिए, काजू खाइए, तो ये कादो कीचड़ में कुछ खाने का काम करेगा? ना इसको पहले साफ करिए, ये साफ हो जाएगा तो मार भात भी खाइएगा ना तो शरीर आपको लगेगा। आप इस तरह गंदगी में कुछ भी खाना खाएंगे कोई काम नहीं करेगा, ठीक है? तो पहले केमिकल को बाहर करिए, पेट को साफ करिए, साफ सुथरा रखिए। तो दादा इसको साफ करने के लिए आपका घर गांव में जड़ी बूटी मिलता है, तो आपको हम बताने जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। आप लोग एलोवेरा पहचानते हैं क्या? हाँ घर पे लगाए हैं? हाँ अगर लगाए होंगे तो बहुत बढ़िया बात है। उसको कैसे पीना है आपको हम तरीका बता रहे हैं, इसी को बोलते हैं। ये एलोवेरा, ठीक है? बहुत को देखे, बहुत को नहीं भी देखे, देखिए ये एलोवेरा है। अगर घर में को लगाया है, ध्यान देंगे, का गए तो दादा उसका साइड में ऊपर में कांटा कांटा रहेगा, ठीक है? और उसको जब फाड़ेंगे ना, तोड़ेंगे ना, तो अंदर में गुदा निकले लसलसा वाला, हाँ बहुत तरह के होता है, बहुत नहीं पहचानता, कोई जहरीला भी होता है। इसका पहचानने का तरीका है, साइड में कांटा कांटा रहेगा, ठीक है? अंदर में लसलसा निकलेगा, उसी को आपको सुबह सुबह पीना है, उससे आपको जितना केमिकल पेट में है ना उसको साफ करेगा। लेकिन दादा ध्यान देगा मुंडा जी, सब घर में तो नहीं मिलेगा, सबको पहचानते भी नहीं है। इसके जगह में एक और जड़ी बूटी आपको बता रहे हैं, जो आप लोग सबको जानते होंगे। आप लोग सबको तुलसी जरूर देखे होंगे, हाँ तुलसी जरूर पहचानते होंगे। हरा वाला आप लोग पहचानते होंगे, देखे होंगे। एक लाल कलर जो कट्ठा रहता है ना उसको आप देखे होंगे, दो देखे। एक जंगल झाड़ में मिलता है जंगली तुलसी, उसको भी आप पहचानते हैं, 3 गो मिलता है। तुलसी को बहुत लोग पूजा करते, देखिएगा हिंदू धर्म में पूजा करते नहीं करते हैं? दादा आपने एक बात बताइए, तुलसी को पूजा क्यों कर रहे हैं? कुछ गुण है तब न कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए आप लोग कटहल का पेड़ है, इमली का पेड़ है, पूजा कर रहे हैं, इसको भी करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे। तो जिसमें कुछ गुण है आदमी उसको पूजा पाठ करता है, ठीक है? ये हरा वाला के राम तुलसी बोलते हैं, श्याम तुलसी बोलते हैं, लाल वाला कथा कलर को, वो 100 बीमारी को अकेले ठीक करता है। जंगली झाड़ में तुलसी मिलता है, जंगली तुलसी वन तुलसी बोलते हैं, वो 25-30 बीमारी को ठीक करता है। लेकिन 2 ठो और तुलसी मिलता है जो सारा पेट को केमिकल गंदगी को बाहर करने में काम करता है। जो तुलसी 2 ठो है, यहाँ आपको नहीं मिलेगा। कारपूरी तुलसी, नींबू तुलसी, वो कहाँ मिलेगा? जहाँ ठंडा जगह है, ठीक है? जहाँ ठंडा हमेशा रहता है ना, जैसे कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उधर मिलेगा, ठीक है? तो दादा ये 5 तुलसी आपको हम जो बताए ना, अगर इसका रस जो बोलते हैं ना, अर्क जो बोलते हैं ना, कोई इंसान जितना बचे कोई भी इंसान अगर उसको अगर पी लेता है तो जितना केमिकल अचरा कचरा पेट में देख रहे हैं ना, सबको साफ करेगा। और 5 तुलसी मिलने के वजह से बाहर का जितना बीमारी है, फोड़ा फुंसी खुजली बुखार दामा टीबी कैंसर, काम से कम सुना देना, सभी बीमारी को ठीक करने की क्षमता रहता है, ऐसा दवा बन जाता है। तो अभी आप लोग को हम बोलेंगे कि 5 तुलसी को मिला के एक रस पीजिएगा, आप लोग पी लीजिएगा, बोलिए बता सकते हैं आप लोग? सब दो नहीं मिलता है, सब तुलसी को नहीं मिलता, इसे नहीं पी पाइएगा। 3 को मिलता है, 3 को पी सकते हैं, 2 नहीं मिलता है, तो उसके लिए हिमाचल प्रदेश तो लाने ले जाइएगा। तो फिलहाल हम लेके चले दिखाने के लिए उसको हम, बाकी आप लोग को मिलता है लगा के आप लोग बना सकते हैं, ठीक है? फिलहाल हम लेके चले हैं। यहाँ देखिए हमारा झारखंड सरकार जो योजना चलता है, इसमें 5 तुलसी जो आपको बताए ना, इसमें रस निकाला हुआ है, लेकर चले हम दिखाने के लिए कि इसको पीने से कितना काम करता नहीं करता है। तो हम सबको पीने का मौका देंगे। तो दादा आप लोग को हम समझने के लिए शरीर को कहाँ बनाए हैं? गिलास में, हाँ यहाँ पिलाएंगे, तब आप लोग को पिलाएंगे, ठीक है? तो हम पिलावे, हाँ यहाँ पिलाएंगे, ठीक है? हाँ चलिए
देखिए जा रहा है हाँ दादा, जा रहा है नहीं जा रहा, देखिए जा रहा है। थोड़ा थोड़ा समझने के लिए चलिए। जैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा करके अगर पी लिए समझने के तौर पर, तो देखिए जहाँ पीने के बाद कुछ काम कर रहा है क्या? कर रहा है थोड़ा थोड़ा कहाँ से कर रहा है? नीचे थोड़ा थोड़ा कर रहा है, नीचे से कर रहा है ना, मतलब जड़ से कर रहा है। इसीलिए बोलते हैं जड़ी बूटी। जड़ी मतलब जड़ से काम कर रहा है। या किसी के जगह में दवाई गोली अगर आप करते होंगे अंग्रेजी वाला, तो ऊपर से काम करेगा, ऊपर से साफ करेगा। अब यहाँ तक ले काम करेगा तो आपको तुरंत में आराम लगेगा कि आपका बीमारी ठीक होगा, लेकिन कल फिर बीमार पड़िएगा, क्योंकि जड़ तक बीमारी खत्म आपको नहीं हुआ। जड़ी बूटी सेवन करेंगे, जड़ से काम करेगा, ऊपर तक ले पहुँचने में समय लगेगा, लेकिन जड़ से बीमारी खत्म करेगा, दोबारा आपको बीमारी नहीं होगा। ठीक है, हम एक बार पिलाए हैं, इसको थोड़ा सा दोबारा पिलाते हैं, क्योंकि कभी भी अगर कोई बीमार पड़ता है सुबह शाम दोपहर गोली मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है। इसको थोड़ा सा हम दोपहर वाला जो है 5-7 मिनट पिला दे रहे हैं, और इसको थोड़ा सा हम चला करके यहाँ पे इसको छोड़ दे रहे हैं, और देखते हैं कितना काम करता नहीं करता है। दादा अब आप लोग कहाँ 5 मिनट के अंदर मीटिंग खत्म करेंगे, ठीक है? जिनको लिखना है लिख सकते हैं, मोबाइल है रिकॉर्डिंग कर रहा है रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। हम जड़ी बूटी आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन जड़ी बूटी आपका घर गांव मिलता है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चालू करें, हम बताइए। इसलिए हम रिकॉर्डिंग लिखने बोले, बार बार यहाँ बताने नहीं आएंगे, और बीमारी बोल कर आप लोग को नहीं आएगा कि कल आपको बुखार लगेगा कुछ हो जाएगा तब क्या करिएगा? काम देगा, सुने रहेंगे तो लिखल रहेगा तो, ठीक है? दीदी आप लोग मेरा बात सुन रहे उधर में? चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो दादा सबसे पहले आपका घर गाँव में हरा जोड़ा मिलता है क्या? मिलता है, जो पेड़ में रहता है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अगर वो मिलता होगा तो उसको कौन सा बीमारी में पीने से सुनिएगा और कैसे दवा बनाइएगा। जिनका घर परिवार में दर्द का समस्या है, जैसे कमर दर्द, घुटना दर्द कहीं भी हो, तो जो लंबा जो लरंग जो रहता है ना हरजोल, उसको लाइएगा, कम से कम इतना मोटा उसको होना चाहिए। और दवा कैसे बनाएंगे? इतना बड़ा भाग शाम को काटिए और उसको कूच करके पत्थर सिलोट से 1 गिलास ठंडा पानी में शाम को डालिएगा फूलने के लिए। तो उससे क्या होगा, हरजोड़ का जो रस होता है ना वो पानी में मिलेगा तो पानी मोटा हो जाएगा, लरलर हो जाएगा। सुबह उठिए, हल्का गुनगुना करिएगा, पानी पतला हो जाएगा। पानी को छान दीजिए, और छांदा हुआ जो पानी बचेगा ना, ये तुलसी कहीं मिलता है, ज़्यादा नहीं मंगा के रखे रहिएगा, और 10 बूंद डालिए। कितना डालना है? 10 बूंद, और उसको पी जाना है। जिसका दर्द का समस्या है लगातार 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन पी लीजिए, तो दर्द को समस्या को ठीक करेगा। तो हरा जोड़ा मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। लेकिन जहाँ जहाँ बता देते हैं ना, आदमी 2-4 दिन पीता है और फिर से कोरियापन करता है, रोज कितना पीने जाए, है कि नहीं? इसलिए देखिए हमारा विभाग की तरफ से उसका एक गोली बना दिया है। इसमें हरजोड़ का भी है, पत्ता का भी है, डाली का भी है, ठीक है? इसका फल जो होता है ना उसका भी है, तीनों चारों मिला के बना दिया है गोली यहाँ पे। ये क्या काम करता है? जैसे आपको दर्द को तो ठीक करेगा ही, लेकिन अगर किसी को कमजोरी बार बार लगता है ना, तो उसको भी इसको अगर खिला देंगे ना तो कमजोरी को दूर करेगा। जैसे किसी को देखिएगा समय से आपको खून नहीं बन पा रहा, ब्लड नहीं बन पा रहा, समय से पहले बार बार आपको बुखार लगता है, मलेरिया टाइफाइड जॉन्डिस पकड़ता है ना, ये सब स्थिति है, तो इसको अगर सुबह शाम अगर खिला देंगे इसको 15-20 दिन, तो बड़ा बड़ा बीमारी को भी ठीक करते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। तो आपका घर गाँव मिलता है, उसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बता रहे हैं, लेकिन आगे बताने से पहले दादा अभी यहाँ जितना जो बैठे हुए ना, किसी को दर्द का समस्या है क्या? किन्हीं का दर्द है? कमर दर्द, घुटना दर्द किसी का है क्या? किनका है? हासू मुकड़ू हासू किसी का है? दीदी पीछे से हाथ उठाइए। आपका दादा आइए, एक आदमी आइए, आ जाइए। दर्द तो बहुत जन का होगा। हमको पाँव दर्द है। हाँ तो दर्द तो बहुत लोग को होगा, लेकिन हम एक आदमी को बता रहे ठीक कर, प्रैक्टिकल करके दिखाया जा रहा है कि किस तरह से इस्तेमाल करना है और ठीक होना है। देखिए अभी आपको वह सफेद दाग बता रहे थे ना, इनका भी देख रहे ना। हाँ अभी जो बता रहे थे नहीं, बोले बीमारी किसी को भी हो सकता है, बोल के नहीं आता, ठीक है? कहाँ दर्द करता आपको? घुटना में। कब से है? 1 हफ्ते
एक सप्ताह से है। कमर दर्द करता है, कमर इधर में नहीं करता है। दादा ये बोल रहे घुटना दर्द है। अब इनको हम चेक करते हैं कि कमर में भी है कि घुटना में भी, तब समझ में आएगा। ठीक है, पैर कैसे करिए, प्लेन में खड़े ऊपर तरफ। हाँ चलिए, हाथ कैसे खड़े। जैसे किसी को अगर दर्द होता है ना, तो उसको भारी भारी सामान देंगे तो चल नहीं पाता है, बार बार झुक जाएगा, खड़ा बढ़ जाता है नहीं। अभी आपको वजन देंगे, ठीक है, जितना आपको ताकत है वो लगाइएगा। मेरा भी वजन 60 किलो है, पूरा नहीं देंगे, जितना आप चाहेंगे उतना ही देंगे हम। चलिए पूरा टाइट से सीधा खड़ा रहना है। हाँ दादा, वो पकड़ लीजिए, ताकत लगाइएगा। ठीक है, चलिए alam urkin हेल्ट रहिएगा पूरा, ताकत लगाइए। चलिए 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो और ताकत लगाइए, ताकत लगाइए। आपको दर्द 5 बढ़ जा किलो रहा हो गया है। 5 किलो। इसका कमर में दर्द है, बोलते यहाँ में दर्द है। नहीं कमर में, जैसे आप यहाँ झुक जा रहे हैं, देख रहे हैं ना आप लोग। हाँ मतलब ये लगता है 15-20 किलो तक ही वजन उठा सकते हैं, उससे बेसी बढ़ाइएगा तो वो झुक जाएंगे। हाँ ठीक है, तो दादा आपका जो दर्द है आप कब भी रहे, ठीक है, तो आपका जो दर्द है अगर ठीक हो जाएगा तो अच्छा बात है नहीं। अच्छी दादा इनका दर्द अगर ठीक होगा अच्छा बात है, खराब बात है? अच्छी बात है। तो भी आपको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग को कैसे करना है हम दिखा रहे हैं, आप लोग घर जाकर कर लीजिएगा। हम सबको तो चेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो दादा गिलास में वहाँ पे कुछ कुछ काम कर रहा था, आप इनको पिलाते हैं, देखते हैं कि काम करते नहीं करता है, ठीक ना। हाँ तो सबसे पहले हम पी लेंगे, मुन्ना जी पहले हम पी लेंगे तब इनको पिलाएंगे, ताकि आप लोग ये नहीं समझे कि कुछ जहर पिला रहा है, ठीक है। अरे ये हरा जोड़ा वाला है, थोड़ा पानी पालना ही होता है। अरे थोड़ा सा पार करिए, पार करिए। अरे यहाँ देखिए, ये हमारे विभाग की तरफ से ये केवल दर्द के लिए जो वाल बनाया गया है, इसमें बहुत प्रकार जड़ी बूटी मिला हुआ है। ये इतना अच्छा काम करता है, जैसे बहुत लोग का लकवा मारने के बाद कभी देखिएगा कि हाथ काम नहीं कर रहा है, मुंडी काम नहीं कर रहा है, कभी को होता है ना, पैरे काम नहीं कर रहा है, उसको सुबह शाम अगर 15-20 दिन लगा देंगे ना तो चलना फिरना चालू कर देगा, बहुत अच्छा काम करता है। तो इनका दर्द घुटना में इनको भी लगाते हैं और देखते हैं कुछ काम करता नहीं करता। हाथ लीजिए, लगाइए। और दर्द किनका था इधर में? आपका इधर ही लगाइए, लगाइए। नहीं हमको दीजिए, थोड़ा दर्द है। दर्द का पूछा जा रहा था तो किसी को आपका है दादा? नहीं जाएगा तो बहुत झनका हो जाएगा। कुछ दिन हम लगा देंगे, थोड़ा सा 2 मिनट रुकिए, मिट्टी खत्म करें हम लगा देंगे, वैसे मिट्टी लंबा हो जाए। दर्द से आपको लगभग होगा, हम लगा देंगे बाद में, थोड़ा मिट्टी खत्म कर देंगे। दादा हम लगा देंगे बाद में, थोड़ा सा मिट्टी खत्म कर दीजिए, आप लोग का काम है ना। चलिए आगे बता रहे हैं। दादा आपका घर में मुनगा मिलता है क्या? मिलता है, मुनगा पेड़ है। अगर कभी भी अगर किसी को बीपी जो लकवा मारते हैं ना, अगर बीपी अगर बढ़ जाता होगा तो उसका साग जो होता है ना, आप लोग साग जो खाते हैं ना, साग मत खाइएगा दादा, ध्यान सुनिएगा, उल्टा पुल्टा मत करिएगा। हाँ, वो पत्ता को, हाँ ध्यान देंगे, वो पत्ता को पीसिएगा और पीस करके ये गिलास पानी में डाल करके गर्म करेंगे। पत्ता के जो रस पानी में मिलेगा ना, छान करके वो पानी में तुलसी को 10 बूंद डालकर पीजिएगा। साग मत खाइएगा, पानी को, साग खाइएगा तो बीपी और बढ़ेगा, वो खून गाढ़ा करता है, ठीक ना। साग मत खाइएगा। तो मुनगा मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। कर लीजिएगा। और आपका घर हम देखिएगा, ये भी आपको मिलता है, क्या बोलते हैं इसको आप लोग? करेला।
और नीम का पेड़ है क्या? हाँ है। अगर बहुत लोग को देखिएगा शुगर जो होता है ना, शुगर अगर बढ़ जाएगा तो इसी को पत्ता को लाना है, करेला वाला और नीम का पत्ता जो होता है ना उसको लाइएगा, कम से कम एक आस पास दोनों को लाइएगा और दोनों को मिला करके थोड़ा सा डालिएगा पानी और पीस करके उसको रस जो निकलेगा ना, आधा गिलास 1 गिलास जो भी निकलेगा उसको सप्ताह में 1 दिन पीना है, रोज नहीं, ठीक है? सप्ताह में 1 दिन, महीना में 4 दिन, 2-3 महीना पी लीजिए तो शुगर बीमारी आपको ठीक हो जाएगा। तो ये मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। पैसा लगेगा ना, फ्री में तो मिल जाएगा। चलिए आगे बता रहे हैं, जैसे बहुत लोग यहाँ देखिए दादा, लेटरिन करने समय जो खून निकलता है ना, जो बवासीर जो बोलते हैं, उसको ठीक करने लिए आपका घर गांव में अमरूद का पेड़ है क्या? हाँ है। टेमरस का उसका पत्ता जो होता है ना, नया नया जो पत्ता उगेगा उसी को लाइएगा, 10 गो पत्ता, ज्यादा नहीं, और पत्ता को पीस करके 1 गिलास पानी डाल कर गर्म करेंगे ताकि अमरूद वाला पत्ता को रस पानी में मिले, ठीक है? और जब मिल जाएगा रस, पानी को छान दिएगा और ये तुलसी को 50 बूंद डालिए। कितना डालना है? 50। बाबा सिर में 50 बूंद, ठीक है? और उसको लगातार पिलाना है 2 महीना। 15-20 दिन में खून वाला ठीक कर देगा। मांस अगर हो गया होगा तो 2 महीना अगर लगातार पीना, सुबह सुबह खाली पेट में। और मुर्गा मछली अंडा जो बोलते हैं ना वो मत खाइएगा, ठीक है? परहेज करिएगा। और अदरक आदि जो बोलते हैं ना कभी मत खाइएगा, उसमें गर्मी ज्यादा है, वो खाएंगे तो फिर हो जाएगा, ठीक ना? तो आपको तो ये अमरूद का पेड़ तो मिल जाएगा, हाँ कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। करिएगा। आगे बता रहे हैं, इसको आप लोग पहचानते हैं क्या? हाँ पैसा क्या बोलते हैं? गेंदा फूल। ये मिलता है? हाँ मिल जाएगा। बहुत लोग कान से कम सुनते हैं, बहरापन जो रहता है ना, बहरापन है या कान दर्द कर रहा है या पस निकलता है, जख्म हो गया, तो ये देखिए ये जो पत्ता देख रहे हैं ना, इसको रस निकालिएगा, ठीक है? इसको 4-5 बूंद रस निकालिएगा और 1-2 बूंद तुलसी डालिएगा और कान में डालने बोलिएगा। जिनका कान का समस्या, कान सनसना रहा है, कान से पस निकल रहा है, पक गया है या कम सुन रहे हैं, तो 1 सप्ताह रात को करिएगा तो देखिएगा कान के समस्या को आपको ठीक करेगा। तो मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। कर लीजिएगा। आगे बता रहे हैं, इसको आप लोग पहचानते हैं क्या? हाँ क्या पहचान। बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बूढ़ी बोलते हैं। चलिए, बहुत लोग को खुजली जो होता है ना, थोड़ा फुंसी, खुजली, दिना हो जाता है, ठीक नहीं होता है, ये ठीक करेगा। दवा कैसे बनाएंगे? इसका पत्ता देख रहे ना, इस तरह पत्ता को लाइएगा, इतना सारा पत्ता लाइए और इसको पूरा पीस करके, कुछ करके जो बोलते हैं ना, पीस करके आधा गिलास पानी में इसको डालकर गर्म करिएगा। इतना गर्म करना है ताकि इसका रस पानी में मिले। फिर छान दिएगा और जो पानी बचेगा, पानी में तुलसी को 50-60 बूंद डालिएगा और यही पानी को लगाना है जहाँ खुजली है, दिना, फोड़ा, फुंसी, घाव जो बोलते हैं ना, वहाँ पे लगाइएगा 1 सप्ताह 2 सप्ताह, तो फोड़ा, फुंसी, खुजली को ठीक करेगा। तो मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। पैसा लगेगा नहीं, फ्री तो मिल जाएगा। बस आपको हल्का सा खाली मेहनत करना, ठीक है? आगे बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। इसको पहचानते हैं आप लोग? हाँ क्या बोलते हैं? मुन्ना जी बोलिए, क्या बोलते हैं? टिड़िंग फूल, टिड़िंग बहार, टिड़िंग फूल बोलिए, खुल तो करके। कुछ नहीं बोलते हैं, दिखा रहे फिर भी। जो नाम बोलते हैं वही बोलिए। गुड़हल फूल। चलिए, कोई भी फूल बोलते हैं, पहचान रहे ना? यहाँ देखिए, ये फूल देख रहे इस तरह से। हाँ महिलाओं में अगर किसी को महीना गड़बड़ा गया है, मतलब मासिक नहीं आ रहा, रुक गया है, तो वो महिला अगर चालू करना है तब क्या करेंगे? 5 गो फूल तोड़िए इस तरह से और धो करके उसको कच्चे चबा के खाने बोलिए। जिनको महीना नहीं आ रहा है, सुबह सुबह खाली पेट खाने बोलिएगा 1 सप्ताह, ज़्यादा नहीं, 1 सप्ताह अगर वो खा लेंगे तो अगला महीना से समय से आना चालू हो जाएगा। तो मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। कर लीजिएगा। और अगर किसी महिला को मासिक आने में रुकता नहीं है, अगर रोकना होगा तो यहाँ पीपल का पेड़ है क्या? है। 4-5 पत्ता को चबा खाने बोलिएगा। 2-4 दिन अगर खाने खा लेंगे सुबह सुबह तो रोक देगा, ठीक है? जो लगातार चलता था ना उसको रोक देगा। रोकना होगा तो पीपल वाला, चालू करना होगा तो फूल उल्टा पुल्टा करिएगा, काम नहीं करेगा। पीपल बोलिएगा पता नहीं कहाँ बता के चल गया, काम नहीं कर रहा है। जैसे आपको बता रहे हैं, इधर में आप जानते हैं अड़की, अड़की जानते हैं ना? अड़की में मीटिंग लिए इसी तरह से
तो जो तुलसी के बारे में बताएं और दर्द का जो तेल आप लगाए ना, वो बोला हमको दे दीजिए, उसको हम दे दिए, ठीक है। अब वो क्या कर रहा था, वो इसको लगा रहा था और दर्द का तेल को पी रहा था। मेरा बात समझ रहे हैं? इसको लगा रहा है और उसको पी रहा है, तो कहाँ से काम करेगा? तो उल्टा पलटा नहीं करना है, सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे बीमारी आपका ठीक होगा। उल्टा पलटा करेंगे काम नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बता रहे हैं। जैसे खास करके आप देखिएगा, बहुत लोग को देखिएगा, छोटा छोटा घर में बच्चा रहता है, 1 साल का है, कुछ 6 महीने का है, बुखार लगता है, सर्दी खांसी होता है, परेशान हो जाते हैं। अगर तुलसी घर में रहेगा, ध्यान देंगे, वो बच्चा को ज़्यादा नहीं, नाभि जो बोलते हैं ना, नाभि में खाली इससे मालिश कर दीजिएगा और 2 बूंद पिला दीजिए खाली, 1 घंटा में बुखार उसको ख़त्म कर देगा। इतना अच्छा काम करता है। अगर बड़ा आदमी को बुखार लग गया, 10 बूंद पी लीजिए, 1 घंटे के अंदर बुखार खत्म कर देगा। तो अच्छा चीज नहीं हुआ है दादा। जैसे अगर गैस बन रहा है, गैस से परेशान है, गैस्ट्रिक बीमारी है, सुबह सुबह उठिए, 1 गिलास पानी को लीजिए और हल्का पानी गुनगुना करिए और ये 10 मिनट तुलसी को डालकर पीजिए, लगातार 15 दिन पी लीजिए, गैस बीमारी खत्म, बड़ा बड़ा बीमारी की खत्म करेगा। बहुत अच्छा काम करता है। अगर कहीं आप लोग गिर गए हैं, खून निकल रहा है, खून नहीं रुक रहा है, तुलसी घर में रहेगा, वहाँ पे लगा देंगे, तुरंत में खून को रोक देगा, 1 बूंद भी आपको निकलने नहीं देगा। इतना अच्छा काम करता है। कभी अगर कोई हॉकी आप लोग इधर खेलते होंगे, ध्यान देंगे, अगर ज़्यादा थकते होंगे या गिरते होंगे तो खेलने से पहले तुलसी को पी लीजिएगा, आपका शरीर में एनर्जी बना रहेगा, बहुत दौड़िएगा, थकिएगा नहीं। इतना अच्छा काम करता है, ठीक है। आगे बता रहे हैं, जैसे कभी भी यहाँ पे महिलाओं में खास करके पेशाब का रास्ता से सफ़ेद पानी या लाल पानी जाता होगा, अगर उसको अगर ठीक करना है तो आप लोग शीशम का पेड़ पहचानते हैं क्या? शीशु जो बोलते हैं, नहीं मिलता है, मगर पहचानते तो हैं। अगर पहचानते हैं, मिलता होगा तो उसको इस्तेमाल करिएगा। अगर नहीं मिलता है, सुनिएगा, काला धान जो आप लोग उगाते हैं, जिसको बोलते हैं करनी धान, उसको पहचानते हैं? अगर वो मिलेगा तो उसको जो भात बनाते हैं, माड़, उसको टेंडा जो बोलते हैं निकलते हैं ना, उसको पीने बोलिएगा, काला धान वाला को, तो पर्दल बीमारी ठीक करेगा। शीशम ला मिलेगा तो पत्ता चबा खाने बोलिएगा, और वो नहीं मिलेगा तो काला धान ला को माड़ को पीने बोलिएगा, तो वो ठीक करेगा, ठीक है। आगे बता रहे हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे दादा। 1-2 बीमारी और बता रहे हैं, मीटिंग खत्म करेंगे, आप लोग का काम है, जिनका जो समस्या आप लोग पूछेगा हम बता देंगे, ठीक है। आप लोग घर गांव में मुर्गा मुर्गी रखते हैं, कभी झुकता है तो मर जाता है। अगर मुर्गा मुर्गी अगर झुक रहा है, मरने वाला है, तुलसी घर में रहेगा ना, 5-5 बूंद उसको सुबह शाम खाली 2 दिन पिला दीजिए, मुर्गा मुर्गी नहीं मरेगा, ठीक है। उससे बड़ा से बकरा बकरी रखे होंगे, पतला लेटरिन करता मर जाता है, तो 5,000-7,000 नुकसान हो जाता है ना। 10-10 दिन पिला दीजिएगा, सुबह शाम 2-4 दिन, बकरा बकरी ठीक हो जाएगा। उससे बड़ा जानवर गाय बैल रखे होंगे, बहुत को सुअर भी रखते होंगे, तो माड़ जो बोलते हैं टेंडा, उसमें मिलाकर 50-60 में तुलसी को वहाँ डाल के उसको सुबह शाम 4-5 दिन बड़ा जानवर को पिला देंगे, तो बड़ा जानवर भी आपका बच जाएगा। तो अच्छा चीज युवक नहीं हुआ। तुलसी घर में रहने से बोले हर बीमारी को ठीक करता है, छोटा हो, बड़ा बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबको पिला सकते हैं, सब बीमारी ठीक करते हैं, इतना अच्छा काम करता है, ठीक है। आगे बता रहे हैं, जैसे बहुत लोग आप लोग जंगल झाड़ में रहते हैं, कभी सांपे काट देता है, किसी को बिच्छुए काट दिया, या कोई लड़ाई झगड़ा करके कोई जहरे पी लिया मरने के लिए, ये भी होता है कि नहीं। अगर किसी को शरीर में जहर गया है, उसको अगर बाहर करना है, जैसे कोई जहर पी लिया, तो आप डॉक्टर पर जाते हैं ना, डॉक्टर दूर में है, जाते जाते जहर फैलेगा, आदमी मर जाता है, वापस आप ले आते हैं, वही ना करते हैं। वो सब करने से पहले अगर तुलसी घर में रहेगा, 1 गिलास पानी को हल्का गुनगुना कर, थोड़ा सा, ठीक है, जितना तुलसी आप देख रहे हैं सब के सब उसमें डाल दीजिए और उसको पिला देंगे, जो जहर पिया है। जैसे पिलाएंगे 5 मिनट के अंदर में उल्टी उसका चालू हो जाएगा, पेशाब चालू हो जाएगा, और जैसे उल्टी करेगा जहर उसको बाहर हो जाएगा, आदमी आपका बच जाएगा। तो अच्छा चीज नहीं हुआ। जैसे यहाँ देखिए, अभी इसमें हम जहर मिलाए थे ना, दिखाई पड़ रहा है, बाहर हुआ नहीं हुआ, साफ हो गया ना। इसी तरह से उनका शरीर से जहर बाहर हो जाएगा, आदमी बच जाएगा। आपका पेट में जितना केमिकल है वो साफ सुथरा हो गया। इस तरह पेट साफ सुथरा हो जाएगा तो कभी बीमार आप नहीं पड़िएगा। देख रहे हैं ना,
इस तरह आपको पेट भी सर्विसिंग हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको पेट को चीर के साफ करेगा, साफ करने का तरीका है, बस पता होना चाहिए। इसको पीजिएगा, पेट साफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बात और बता रहे, मीटिंग आप लोग खत्म करेंगे। ठीक है, जैसे दारू हड़िया बहुत को पीते हैं ना, हाँ अगर किसी को छोड़ना होगा तो उसको बारे में बताएंगे, और नहीं बोलेंगे तो नहीं बताएंगे। बता दीजिए। मुन्ना जी बताना है। हाँ जी, देखिए कभी काल पीजिए, दिक्कत नहीं, ठीक है। हमेशा पीने से नुकसान है, तो रोज रोज पीने से लड़ाई झगड़ा भी घर परिवार में होगा, कुछ काम भी आप नहीं कर पाइएगा, है कि नहीं। हाँ। तो कैसे छोड़ना उसको बारे में बताएंगे। तो थोड़ा सा दादा आप आइए, कहाँ आइए, उनको चेक इधर आइए, हम बता देंगे। थोड़ा सा इनको भी हम चेक कर लेते हैं, जो इनको भी लगा दिया पिला दे, कुछ अंतर हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं है। खड़ा जाइए फिर से वहाँ पे और हाथ फंसा लीजिए, तभी इन्होंने क्या उस टाइम तो 10 से 15 किलो झुक रहे थे, आप देखते हैं कुछ अंतर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, इसको ताकत आप लगाइएगा, हम तक रहे। ठीक है, कलम जो किए ने कटन 1 2 3 5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो 35। हाँ, अभी 40 किलो वजन से लिए ना, उससे 15 किलो में झुक रहे थे। अभी 40 किलो देख रहे ना, देख रहे ना। हाँ उस टाइम 10 किलो में झुक रहे थे, अभी 40 किलो दिए तब जाके झुके, मतलब इसको बहुत फिर भी अंतर हुआ। उसने 15 किलो में 40 किलो। अब यहाँ कोई जादू मंत्र तो नहीं है कि एक ही बार में ठीक हो जाएगा, फिर भी बहुत अंतर हुआ नहीं हुआ। अगर लगातार अगर 15 दिन 10 दिन कर लेंगे ना, जितना इसका दर्द खत्म हो जाएगा। ठीक है, और एक और समस्या आपको बता देता, जैसे बहुत लोग को आँख का समस्या रहता है, जैसे आँख से कम दिखाई पड़ रहा है, या पानी लाल पानी आता है, कभी कभी देखिएगा धुंधलापन दिखता है, लाल हो जा रहा है कि नहीं है। मतलब बहुत आँख से प्रॉब्लम होता है, जैसे कोई मोबाइल देख रहा है तो आँख गड़ता है ना। तो उसको ठीक करने के लिए हमारे विभाग की तरफ ध्यान देंगे, एगो ड्रॉप दिया है। ठीक है, ये केवल आँख के लिए है। आँख में अगर किसी प्रकार की समस्या है तो इसको सुबह शाम 2-2 बूंद डालना है, और डाल करके कम से कम 5 मिनट आपको सोना है। ठीक है, बाकी काम कर आप जा सकते हैं। 2-2 बूंद दोनों आँख में, भले एक आँख में प्रॉब्लम है, लेकिन जब भी डालना होगा तो दोनों में डालिएगा। अगर कोई बच्चा की दिक्कत है तो बच्चा को 1 बूंद डालिएगा। ठीक है, दारू हड़िया जो आपको हम बता रहे थे, दादा बुरा मत मानिएगा। हाँ, दारू हड़िया छोड़ना होगा, काला नमक दुकान में मिलता है। ठीक है, काला नमक दुकान से मंगा के खरीद के रखे रहिएगा, 5-10 रुपये का। 1 गिलास पानी लीजिएगा, आधा चम्मच काला नमक को डालिएगा, और ये तुलसी को 20 बूंद डालिएगा। कितना डालना है? 20 बूंद। 1 गिलास पानी, आधा चम्मच काला नमक, 20 बूंद तुलसी डाल करके उसको पीने बोलिएगा, जिसको नशा छुड़वाना है। अगर वो 1 महीना अगर कर लेगा तो नशा उसको छूट जाएगा। लिख करके देंगे, बहुत लोग छुड़वाए हैं। कितना कर सकते हैं ना, कितना कर सकते हैं? कर सकते छोड़ना होगा करिएगा, नहीं छोड़ना का मत करिएगा, मेरा काम बताना। ठीक है, चलिए आगे बता दादा। जैसे यहाँ पे जो आपको बताएं हम कि इसके बारे में, चाहे तुलसी के बारे में, तो आप लोग सोचिए दवा कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। सुन लीजिए, जैसे कहीं भी आप लोग दवा अगर खरीदेंगे, जहाँ भी जाइए कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में कहीं आपको देगा क्या? नहीं। पैसा लगेगा, लेकिन ध्यान देंगे, जहाँ जहाँ मीटिंग होता है कुछ लोग को देने के लिए मिलता है, लाभ मिलेगा। लाभ क्या मिलेगा सुनिएगा। जैसे तुलसी आपको जो हम बता रहे थे, यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग दुकान में अगर कहीं भी अगर खरीदने जाइएगा ना, तो इसमें 5 प्रकार तुलसी मिला हुआ है। तुलसी दुकान में मिलता है, ये नहीं मिलेगा। दूसरा तुलसी IMC मिलता है, वो सब मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका कीमत है 300 रुपया। कितना लिखा हुआ है? 300 रुपया। अगर दुकान में आप लोग 2 डब्बा लेंगे तो कितना लगेगा? 600। 600 रुपये लगेगा। फ्री तो वहाँ देगा नहीं, लेकिन यहाँ पे आप लोग इतना समय दिए हैं तो लाभ मिलेगा। लाभ क्या मिलेगा? अपना बीमारी को ठीक करने के लिए, या पेट को गंदगी जो केमिकल को बाहर करने के लिए, अगर यहाँ पे कोई 2 डब्बा नाम लिखा के रखिएगा, तो 2 डब्बा के जो 3 600 रुपये होता है ना, 600 रुपये देना है। लेकिन हमारा विभाग की तरफ से आपको 2 डब्बा फ्री मिलेगा, लाभ मिलेगा। इतना अपना समय दिए, तो 4 डब्बा अगर लेंगे तो 1200 रुपये आपको लगेगा ना, लेकिन यहाँ 1200 रुपये नहीं देना है।
मात्र 2 डब्बा का पैसा लगेगा, 2 डब्बा आपको फ्री मिलेगा, ताकि सब घर परिवार आप लोग पी सकते हैं आराम से, ठीक है। और यहाँ देखिए ये वाला दादा, ये जॉइंट केयर जो है, ध्यान देंगे, इसका एक डब्बा का कीमत है 700 रुपया, तो 2 डब्बा कितना हो जाएगा? 1400 रुपया। लेकिन यहाँ पे अगर को रखेंगे तो एक डब्बा का पैसा आपको लगेगा, एक डब्बा आपको फ्री मिलेगा। इतना आप समझ दिए हैं, तो एक डब्बा आपको फ्री मिलेगा। और यहाँ पे देखिए दर्द का तेल दादा, जो आपको हम लगाए थे आप लोग का, इसका भी कीमत यहाँ पे 600 रुपये लिखा हुआ है, तो 2 डब्बा कितना होगा? 1200 होगा। लेकिन यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति रखेंगे तो एक डब्बा का आपको पैसा देना है, एक डब्बा आपको फ्री मिलेगा। सबको उतना नहीं दे पाएंगे, कुछ लोग को मिलेगा। और ड्रॉप जो है आँख वाला, यहाँ देखिए, इसका कीमत जो है यहाँ पे लिखा हुआ 150 रुपया, ठीक है। इसमें कोई हमारे विभाग का ऐसा लाभ नहीं है, ये केवल आँख के लिए। अगर रखना है तो इसका 150 रुपये दाम है, 150 रुपये आपको लगेगा। जैसे पीछे टूनी में हम बाहरी जो बोले ना कल, वहाँ मीटिंग लिए दवा नहीं दे पाए, दवा खत्म हो गई, तो सबको नहीं मिलेगा, कुछ लोग को मिलता है। तो जिनको रखना होगा नाम लिखा के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो पूछना होगा मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर मिलेगा। बनगाम रहते हैं रमेश सिंह यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत है तो वहाँ के मिल सकते हैं। तो दादा पैसा लेके नहीं आए, टेंशन मत लीजिएगा, नाम लिखा के दवा रख के जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जिनको जिनको रखना है आप लोग आ करके नाम लिखा करके रख सकते हैं। और अभी जो दवा दिया जाएगा उसका आधा आधा कीमत ही लगेगा, और बाद में कहीं से भी लीजिएगा तो वहाँ पर पूरा कीमत लगेगा। और जो तुलसी के बारे में बताया गया है, उसको अगर रखते हैं तो घर में कोई भी बीमार पड़ता है, किसी भी तरह का बीमारी होता है, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं ये तुलसी से। चाहे मलेरिया टाइफाइड हो गया है, चोट लग गया है ना, या फिर कहीं पर घाव हो गया है, सर्दी खांसी हो रहा है, किसी भी तरह का बीमारी हो रहा है किसी को भी, तो तुलसी से ठीक कर सकते हैं। तो जिनको भी रखना है आकर के फटाफट नाम लिखा